हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारी जो चर्चा होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से मराठा साम्राज्य की चर्चा होने वाली है। इसके पहले के जितने वीडियो बने उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं मराठा साम्राज्य। तो जो है मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हुए वह कौन हुए, तो छत्रपति शिवाजी हुए। और इनका जो शासन रहा वह 1627 से 1680 ईस्वी तक रहा है। किनका, तो छत्रपति शिवाजी का। ठीक, तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं शिवाजी हैं। ठीक है, कौन है, तो शिवाजी हैं। मराठों ने जो है सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन जो है कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था। किसने, तो मराठों ने जो है देवगिरी के यादवों के अधीन जो है शासन करके कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था कि शासन कैसे किया जाता है। ठीक, शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। किनका, तो शिवाजी का जो जन्म है। माता पिता के, शिवाजी के माता पिता का नाम जो है क्या था, तो जीजाबाई जो है माता का नाम था और शाहजी भोसले जो है वह पिता का नाम था। किनके, तो शिवाजी के। ठीक, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहिते। कौन थी, तो तुकाबाई मोहिते जो हैं वह शाहजी भोसले के जो है दूसरी पत्नी भी थी। ठीक, शिवाजी ने जो है 1643 ईस्वी में अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में जो है पुणे में आरंभ किया था। क्या, तो प्रशासक के रूप में। ठीक, कौन, तो जो है शिवाजी। कब, 1643 ईस्वी में शिवाजी ने शासन कार्य जो है 1647 ईस्वी में संभाला था। कब संभाला था, तो 1647 ईस्वी में। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव जो है गुरु दादा कोंडदेव का था। कौन, किसका था, तो गुरु थे और दादाजी भी थे। कौन थे, तो कोंडदेव थे। कोंडदेव जो है शिवाजी के संरक्षक भी थे। कौन, कोंडदेव, जो दादाजी थे कोंडदेव, यह जो है शिवाजी के संरक्षक भी रहे थे। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। कौन थे, तो गुरु समर्थ रामदास थे जो शिवाजी के गुरु थे। और ये कैसे गुरु थे, तो आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो जो है रामदास थे। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। ठीक, समर्थ रामदास ने जो है दास बोध एवं जो है आनंद वन भवन, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी थी। किसने, तो रामदास ने जो है दास बोध और आनंद वन भवन नामक पुस्तक लिखी थी। समर्थ रामदास ने मराठा धर्म का जो है क्या किया था, प्रतिपादन किया था। किसने, तो रामदास ने, जो कि आध्यात्मिक गुरु थे। किनके, शिवाजी के। ठीक, अपने जीवन काल में शिवाजी ने जो है 240 किलो का निर्माण करवाया। ठीक है, 240 किलो का निर्माण करवाया था। किसने, तो शिवाजी ने। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण किले पर जो है अधिकार किया था। किस पर, तो तोरण किले पर जो है सर्वप्रथम अधिकार किया। किसने, तो शिवाजी ने 1646 में। सर्वप्रथम शिवाजी ने जो है 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर जो है अधिकार किया। तत्पश्चात 1646 ईस्वी में तोरण पर अधिकार कर लिया था। ठीक, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था, तो 1656 में। किसको बनाया था अपनी राजधानी, तो रायगढ़ को बनाया। शाहजी को जो है 1647 ईस्वी में कैद किया गया था। किनको, तो शाहजी भोसले को। ठीक, शिवाजी ने पहली बार मुगलों से जो है 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। किसने, तो शिवाजी ने पहली बार मुगलों से कब युद्ध किया था, तो 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। किसने, तो शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में जो है मुगलों को हराया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार अफजल खां को जो है क्या किया था, बखनखे से मार डाला था। ठीक है, किनको, तो अफजल खां को। किसने मारा, तो शिवाजी ने। ठीक है, जो कि बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार थे, अफजल खां को जो है मार दिया था बनखगे से। ठीक, शिवाजी ने सूरत को जो है प्रथम बार 1664 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था, 1664 ईस्वी में। ठीक है, जो सूरत था यह मुगल प्रशासन में प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, लेन देन यहीं से होती थी और इसको जो है लूटा था शिवाजी ने 1664 में पहली बार। शिवाजी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण जो है 1670 ईस्वी में किया था। शिवाजी को राजा की पदवी जो है औरंगजेब ने दी थी। किसने, तो मुगल शासक जो औरंगजेब था इसने शिवाजी को राजा की पदवी दी थी। ठीक, औरंगजेब ने 1665 में जो है आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए भेजा था। कब, तो 1665 में। किसने, तो औरंगजेब ने। ठीक, तो शिवाजी को औरंगजेब ने जो है पहाड़ी चूहा कहा था। क्या कहा था, तो पहाड़ी चूहा जो है किसको कहा था, तो शिवाजी को कहा था। किसने, तो औरंगजेब ने। और जो है साहसी डाकू भी कहा था। ठीक है, क्या कहा था, साहसी डाकू भी कहा था। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं स्पेशल। तो ध्यान दीजिए कि किन के बारे में, तो शिवाजी के बारे में। तो
शिवाजी का जो विवाह है, ठीक है, शिवाजी का विवाह किनसे होता है, तो जो इनकी पत्नी रही वह कौन रही, तो साईबाई रही, ठीक है। साईबाई जो हैं इनकी क्या रही, तो पत्नी साईबाई निम्बालकर, ठीक है। साईबाई निम्बालकर जो है इनकी पत्नी का नाम था, किनकी, तो शिवाजी की पत्नी का नाम था। 1640 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी, किनकी, तो शिवाजी की। पुरंदर की संधि जो है कब होती है, तो 1665 ईस्वी में होती है। कब, 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर की संधि होती है, किनके बीच होती है, तो महाराजा जय सिंह और जो है शिवाजी के बीच में होती है, ठीक। 1672 ईस्वी में, ठीक है, कब, तो 1672 ईस्वी में शिवाजी ने जो है पन्हाला दुर्ग को, ठीक है, कौन सा दुर्ग है, तो पन्हाला दुर्ग है, इसको जो है दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था, किसने, तो शिवाजी ने। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए, कौन कौन हुए, तो ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, यह सभी जो है महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए थे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। शिवाजी की कर व्यवस्था जो है, ठीक है, शिवाजी की जो कर व्यवस्था है, ठीक है, कर व्यवस्था यह किस पर आधारित थी, तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है, किनकी, तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी जो शिवाजी की कर व्यवस्था थी, ठीक है। काठी एवं मानक जो है छड़ी का प्रयोग किया था, किसने, तो जो है शिवाजी ने नापने के लिए, भूमि नापन के लिए जो है रस्सी की बजाय जो है काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था शिवाजी ने। मुगल व्यापारिक केंद्र जो था, मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत था, इसको 2 बार लूटा था, एक तो 1664 में लूटा था और दूसरा 1670 में लूटा था, 2 बार, किसने, तो शिवाजी ने, ठीक है। संभाजी ने कवि कलश को, ठीक है, किनको, तो संभाजी हुए, तो संभाजी ने जो है कवि कलश को, ठीक है, कवि कलश हुए, तो कवि कलश को जो है क्या किया था, सलाहकार नियुक्त किया था अपना, ठीक है, किसने, तो संभाजी ने। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो है कुछ अधिकारी नियुक्त हुए थे, उनके जो हैं नाम हुए थे, यानी कि पद हुए थे हवलदार, सरे नौबत और शवनीस, ठीक है, हवलदार, सरे नौबत और शवनीस जो हैं यह सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हुए थे, किनके, शिवाजी के किले की, ठीक है। राजा राम ने जो है अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, तो सतारा को बनाया था, किसको, सतारा को जो है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी क्या थी, तो रायगढ़ थी। शाहू ने, ठीक है, किसने, तो 8 ईस्वी में, ठीक है, शाहू ने 1708 ईस्वी में सतारा में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था, किसने, तो शाहू जी ने जो है 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे जो हमारा मैटर है रिटन मैटर, तो ध्यान दीजिए कि जयसिंह ने पुरंदर को जो है जीत लिया तथा शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी, और यह पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो जो है 1665 में हुई थी। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ पर रखा था, तो जयपुर भवन आगरा में रखा था, ठीक है, और यहाँ से जो है शिवाजी फरार हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं, ठीक। शिवाजी का साम्राज्य जो है स्वराज्य एवं जो है मुल्द ए कादिम नामक 2 भागों में विभक्त था, जो शिवाजी का साम्राज्य था। मराठी शब्दकोश की रचना जो है रघुनाथ पंडित हनुमंत ने की थी, किसकी, तो मराठी शब्दकोश की रचना किसने की थी, तो रघुनाथ पंडित हनुमंत ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था, ठीक। इनमें सबसे प्रमुख पद किसका होता था, तो पेशवा का होता था, ठीक है, जो पेशवा होता था प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जो है वित्त मंत्री को कहा जाता है, ठीक है, मराठा साम्राज्य में। तो यहाँ से बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप ज़रूर कंठस्थ रखें। वाकिया नवीस जो है वह कानून व्यवस्था एवं गुप्तचरी का जो प्रधान होता था उसको कहते थे। सचिव जो है राजकीय संवाद की देखरेख करने वाले को कहते थे। सुमंत जो है विदेशी मामले और समारोहों की देखभाल करने वाले को कहा जाता था। पंडित राव जो है दान एवं धार्मिक मामले जो देखता था उसको कहते थे। सरे नौवत जो है सेनापति को कहते थे और न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायकर्ता होता था। तो यहाँ पर पेशवा का पद, अमात्य का पद, सचिव का पद जो है, सुमंत का पद, ठीक है, ये आप जरूर याद रखें इस पॉइंट के अंतर्गत, ठीक। शिवाजी ने राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में कब करवाया था, तो 6 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था। छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी अपने राज्याभिषेक के दौरान, ठीक है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है किसने करवाया, तो जो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, इन्होंने करवाया था। कहाँ पर, तो रायगढ़ में। कब करवाया था, तो 1674 में करवाया था। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात जो है पुनः 1674 ईस्वी में शिवाजी ने
दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि को धारण किया था। इस प्रकार मध्यकालीन इतिहास में शिवाजी एवं औरंगजेब दो मात्र ऐसे शासक हुए जिनका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन? मराठों में जो है शिवाजी और मुगल प्रशासन में जो है औरंगजेब, ये 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने मराठी को जो है अपनी क्या बनाया था? राजभाषा बनाया था। ठीक है, किसने? तो शिवाजी ने। ठीक, शिवाजी की सेना का मुख्य जो है भाग क्या था? तो घुड़सवार और जो है पैदल सेना थी। घुड़सवार 2 प्रकार के थे, जिनको एक बरगीर कहा जाता था, ये शाही घुड़सवारी थे। ठीक, और एक को जो है सिलेदार कहा जाता था, ये घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे इनको। ठीक है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो है अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित है, जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था है। ठीक, मराठा कराधान प्रणाली में 2 सर्वाधिक कर चौथ एवं सरदेश मुखी थे। ठीक है, कौन से? तो चौथ और सरदेश मुखी जो है इनके कर थे, किनके? तो शिवाजी के। ठीक है, चौथ तो विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, जो चौथ कर होता था। ठीक है, उपज का जो है 1/4 जो है लिया जाता था चौथ के अंतर्गत। सरदेश मुखी कौन सा कर था? तो यह जो है आय का 10% या फिर 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर होता था, जो सरदेश मुखी था। ठीक है, मराठा साम्राज्य में राजा राम ने 90 मंत्री को जो है शामिल करके प्रतिनिधि नाम दिया था। पेशवा का पद जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था। पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर पूना में जो है कहा गया था। किनको? पेशवा के सचिवालय को क्या कहा गया था? तो हुजूर दफ्तर कहा गया था। कहाँ पर? तो पूना में। सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर जो है वह अलबरीज दफ्तर था। गांव के मुख्य अधिकारी को जो है पटेल या फिर जो है पाटिल कहा जाता था, जो गांव का मुख्य अधिकारी होता था। मराठा साम्राज्य में शिवाजी ने भूमि मापन के लिए जो है काठी नामक जो है मापक का प्रयोग किया था। किसका? तो काठी नामक जो है मापक का प्रयोग किया था। किसने? तो जो है शिवाजी ने। ठीक है, काठी और मानक छड़ी, इन दोनों का प्रयोग किया गया था। शिवाजी हैंदव धर्मोद्धारक की पदवी के साथ जो है छत्रपति के आसन पर बैठे थे। किस पदवी के साथ? तो हैंदव धर्मोद्धारक की पदवी के साथ। शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो गंगा भट्ट थे। इन्होंने ही जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, रायगढ़ में। ठीक, गंगा भट्ट ने शिवाजी को जो है मेवाड़ के सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया था। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। कौन सा? तो कर्नाटक का जो अभियान था यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु जो है कब होती है? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु होती है। ठीक, मात्र 53 वर्ष की आयु में। शिवाजी का राज्य उत्तराधिकारी जो है कौन हुआ था? तो संभाजी हुए थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए थे। ठीक है, संभाजी ने जो है औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। किनको? तो संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। ये जो अकबर था यह द्वितीय अकबर था। ठीक, 1689 ईस्वी में संभाजी को जो है औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार डाला गया था। संभाजी की पत्नी जो है येसुबाई, ठीक है, कौन? येसुबाई तथा पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में जो है कैद किया गया था। कहाँ पर? तो रायगढ़ के किले में। ठीक है, संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई और इनके पुत्र साहू जी को जो है किले में कैद कर लिया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद जो है उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने जो है राजा घोषित किया था। किनको? तो राजा राम को जो है क्या किया गया था? राजा घोषित किया गया था मराठा मंत्री परिषद द्वारा। ठीक है, और इसने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो सतारा बनाया था, वह भी दूसरी राजधानी। ठीक है, 1700 में जो है राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से जो है स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। किसने? तो जो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी ताराबाई थी, वह जो है अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी के नाम से गद्दी पर बैठाया और जो है मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। तो यह जो है शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना गया। साहू को जो है 1707 ईस्वी में राजकुमार आजम ने रिहा कर दिया था। किसने? तो राजकुमार आजम ने जो है साहू जी को 1707 ईस्वी में क्या कर दिया? रिहा कर दिया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो जो है
साहू जी ने 1708 ईस्वी में सतारा में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ पर? तो सतारा में 1708 ईस्वी में राज्याभिषेक किसने करवाया? तो साहू जी ने। ठीक है। पालखेड़ा का युद्ध कब होता है? ठीक है, एक होता है पालखेड़ा का युद्ध। ठीक, पालखेड़ा का जो युद्ध है यह मार्च 1728 में होता है। कब होता है? तो मार्च 1728 में होता है, बाजीराव प्रथम के बीच में। ठीक है, बाजीराव प्रथम और जो है किनके बीच में होता है? तो निजामुल मुल्क के बीच में। ठीक है, निजामुल मुल्क के बीच में होता है, जिसमें बाजीराव विजयी होता है। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था वह बाजीराव प्रथम था। कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम हुआ था। ठीक है, यह जो है 1737 पर धावा बोला था। कहाँ पर? तो दिल्ली पर जो है 1737 ईस्वी में धावा बोला था दिल्ली पर। ठीक है, और उस समय जो है मुगल शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। ठीक है, कौन थे? तो मोहम्मद शाह जो है मुगल शासक थे जब बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोला था 1737 में। ठीक, बाजीराव प्रथम ने मस्तानी नामक, ठीक है, कौन सा? तो मस्तानी नामक जो है महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में रहा था। कौन? जो बाजीराव प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो 1740 ईस्वी में, कब? 1740 ईस्वी में जो है बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक, कब? 1740 में। और उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव आता है। ठीक है, कौन आता है? तो बालाजी बाजीराव, ठीक है, आता है। बालाजी बाजीराव आता है। कब आता है? तो 1740 ईस्वी में आता है, और यह जो है 1740 में पेशवा बनता है। कौन? बालाजी बाजीराव। और 1750 में जो है एक होती है संगोला की संधि। कब होती है? तो 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि? संधि। ठीक, बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। झलक की संधि, ठीक है, झलकी की जो है संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में होती है, जो झलकी की संधि है। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, ठीक है, तृतीय युद्ध, तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है यह कब होता है? तो 1761 में होता है। ठीक है, कब होता है? तो 1761 में होता है। किनके बीच होता है? तो बालाजी बाजीराव और जो है किनके बीच होता है? तो बालाजी बाजीराव और जो है मराठों के बीच में, मुगल बादशाहों और मराठों के बीच में जो है 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है बालाजी की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1761 में हो जाती है। मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है यह मराठों के पेंशन भोगी बन गया था। कब? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों का पेंशन भोगी बन जाता है, यानी कि मराठों की पेंशन की वजह से ही जो है वह शासन करता रहता है माधवराव के शासन काल में। ठीक है, 12 भाई सभा, ठीक है, क्या थी? एक 12 भाई सभा थी एक। ठीक है, इसमें क्या था? तो 12 भाई थे। ठीक, यह जो है पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय, ठीक है, पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की देखरेख करती थी, जो 12 भाई सभा होती थी। ठीक है, 12 भाई सभा थी। इनमें 2 सदस्य प्रमुख थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, मराठों का मैकियावेली जो है किनको कहा जाता है? तो माधवराव नारायण को कहा जाता है। किनको? माधवराव नारायण को जो है, ठीक है, माधवराव नारायण जो द्वितीय हुए ना, इनको क्या कहा जाता है? तो मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। किसने कहा था? तो जेम्स ग्रांड डफ ने कहा था। ठीक है, किसने? जेम्स ग्रांड डफ ने मराठों का मैकियावेली माधवराव नारायण द्वितीय को कहा था। अंतिम पेशवा जो है कौन हुआ था? तो राघोवा हुआ था। ठीक है, कौन हुआ था? राघोवा का पुत्र था। कौन? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो था वह कौन था? तो अंतिम पेशवा था, जो अंग्रेजों की सहायता से जो है पेशवा बना था। मराठों के पतन में जो है सर्वाधिक योगदान किनका रहा? तो बाजीराव द्वितीय का रहा था। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय ही था। कौन था? बाजीराव द्वितीय ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था, और यह जो है पहला मराठा सरदार हुआ था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि किनकी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली की थी, जिसको जो है इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। ठीक, अंग्रेजों ने पेशवा के पद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है,
शिवाजी के समय जो है उपज का कितना परसेंट, तो 33%। ठीक है, शिवाजी के समय उपज का 33% भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था और बाद में कितना हो गया, तो 40% हो गया था। ठीक है, सरंजामी, ठीक है, क्या नाम है, तो सरंजामी। तो सरंजामी जो है प्रथा थी एक, ठीक है, क्या थी, प्रथा थी। तो सरंजामी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक सैन्य अभियान था, आपको अभी जानकारी मिली। ठीक, शिवाजी को जो है पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था, तो औरंगजेब ने कहा था। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब ने क्या कहा था शिवाजी को, तो जो है साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा कहा था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, तो अहमद खां था। क्या था, अहमद खां जो है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था। और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो कुल 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, दासबोध की रचना किसने की थी, तो समर्थ रामदास ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना, ठीक है, किसकी, तो ग्वालियर राज्य जो है ना, ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है जीवाजी राव ने की थी। किसने, जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ठीक है, किसकी, तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो की गई थी। ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई को जो है स्वयं देखा गया, किसके द्वारा देखा गया था, तो काशीराम पंडित के द्वारा देखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो काशीराम पंडित के द्वारा जो है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, इसको स्वयं देखा गया था। ठीक है, पॉइंट जरूर याद रखें, कंठस्थ रखें। विधवा पुनर्विवाह पर जो लगाया गया कर होता था उसको पतदाम कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, पतदाम जो है वह विधवा पुनर्विवाह पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता था। ठीक, मावली पहाड़ी, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है भाई, उसका नाम है मावली पहाड़ी। ठीक है, मावली पहाड़ी जो है लड़ाकू जातियां थी। ठीक है, मावली जो है वह पहाड़ी लड़ाकू जातियां थी, इन्हीं को कहा जाता था। ठीक, चलिए हम आते हैं अपने रिटर्न मैटर पर। तो देखिए, आधुनिक भारत के जो हैं प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका युद्ध का नाम है, सन है, और कौन कौन थे उसमें शामिल और कौन जीता। तो खेड़ा का युद्ध जो है कब होता है, तो 1707 में होता है। मराठा छत्रपति साहू एवं ताराबाई के बीच में, और साहू जी जो हैं जीत जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए करनाल का युद्ध कब होता है, तो 1739 में होता है, नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच में, और नादिर शाह जो है इसमें विजयी होता है। ठीक, कर्नाटक जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1744 से 48 के बीच में होता है, फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेजों के बीच में, और इसमें जो है फ्रांसीसी डुप्ले विजयी होते हैं। ठीक, द्वितीय कर्नाटका युद्ध कब होता है, तो 1750 से 54 के बीच में होता है, इसमें भी फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेज क्लाइव थे, तो इसमें अंग्रेज जीत जाता है। तृतीय कर्नाटका युद्ध जो है 1757 से 1763 ईस्वी में होता है, फ्रांसीसी लैली एवं अंग्रेजों के बीच, इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। ठीक, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको आप ज़रूर याद रखें। प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 1757 में होता है, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला के बीच में, जिनमें अंग्रेज विजयी होते हैं। ठीक है, प्लासी के युद्ध में। और इसमें जो है बेदारा का युद्ध होता है 1759 में, अंग्रेज एवं डचों के बीच में अंग्रेज विजयी होते हैं। ठीक, वांडीवच का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1760 में होता है, अंग्रेज आयरकूट एवं फ्रांसीसी लैली के बीच, इसमें अंग्रेज आयरकूट जीत जाते हैं। ठीक, पानीपत का तृतीय युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं। ठीक, बक्सर का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 1764 में होता है, अंग्रेज मुनरो और जो है मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज मुनरो विजयी हो जाता है। ठीक, प्रथम मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1766 से 69 के बीच में, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में होता है, और इसमें जो है हैदर अली विजयी होता है। ठीक, रुहेला का युद्ध है 1774 में होता है, हेस्टिंग्स और हाफिज खां के बीच में, और इसमें जो है वारेन हेस्टिंग्स जीत जाता है। ठीक, सिंध खेड़ा का युद्ध कब होता है, तो 1775 में, निजाम और मराठों के बीच में, और मराठे इसमें जीत जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, तो 1775 से 82 के बीच में होता है, अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स और मराठे नाना फडणवीस के बीच में, और यह जो है अनिर्णित रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर द्वितीय मैसूर युद्ध कब होता है, तो 1780 से 84 के बीच में, हेस्टिंग्स एवं हैदर एवं टीपू सुल्तान के बीच, यह भी जो है अनिर्णित रहता है। तृतीय मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में, कार्नवालिस एवं जो है टीपू सुल्तान के बीच, तो इसमें जो है
1749 जो है यानी अंग्रेज जीत जाते हैं। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच में, और इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली और मराठों के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली जीत जाते हैं। ठीक, नेपाल युद्ध कब होता है तो 1814 से 1816 में होता है नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखे के बीच, और यह लॉर्ड हेस्टिंग्स जीत जाता है। ठीक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है तो 1817 से, ठीक है, 1819 तक होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं मराठों के बीच में, और हेस्टिंग्स विजयी होता है। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था तो 1824 से 26 तक हुआ था अंग्रेज एवं बर्मा के बीच में, और यहाँ पर अंग्रेज जीत जाता है। ठीक, प्रथम अफगान युद्ध कब होता है तो 1839 से जो है 1842 तक जो है ऑकलैंड एवं अफगानों के बीच में अंग्रेज जीत जाते हैं। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था तो 1845 से 46 में हुआ था। अंग्रेजी लॉर्ड हार्डिंग एवं जो है सिख सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था तो 1962 में हुआ था। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था और इसमें चीन जीत गया था। भारत पाक युद्ध कब हुआ 1965 में हुआ था। पाकिस्तान द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया गया था, लेकिन इसमें भारत जीत गया था। ठीक, भारत पाक युद्ध जो है दूसरी बार होता है तो इसमें 1971 में होता है। युद्ध का कारण जो है बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी, और इसमें भारत विजयी होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। साहू के कोई भी पुत्र नहीं थे, अतः 1749 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व जो है ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने तो साहू जी ने। छत्रपति साहू जी और जो है राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य चल रहे गृह युद्ध ने जो है पेशवाओं की शक्ति को बढ़ाया था। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। किसने तो साहू जी ने। कब 1713 में। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक हुआ था। कौन तो शिवाजी के बाद कौन हुआ था तो बाजीराव प्रथम जो है गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है वह शिवाजी ने ही शुरू की थी। साहू जी ने जो है बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। किसको तो साहू जी ने किसको कहा है तो बाजीराव प्रथम को कहा है। क्या कहा है तो योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। बाजीराव प्रथम ने जो है हिंदू बादशाही का आदर्श रखा था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, और यह जो लास्ट पॉइंट है यह भी इम्पोर्टेंट है। आंग्ल मराठा संधियाँ जो हुई ना उनके बारे में है। तो अंग्रेज तथा मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियाँ कौन सी थी तो सूरत की संधि कब होती है तो 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। पुरंदर की संधि जो है 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। ठीक, और उसके बाद जो है देवगांव की संधि जो है कब होती है तो 1803 में शाहजी भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं तो नागपुर की संधि कब होती है तो 1816 में होती है, नागपुर के अप्पा साहिब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक, ग्वालियर की संधि कब होती है तो 1817 में होती है, सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। पूना की संधि 1817 में पेशवा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, और उसके बाद मंदसौर की संधि है 1818 में होलकर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। ठीक, तो यह जो है हमारा सेशन कौन था। ठीक है, कौन सा था तो मराठा साम्राज्य था। ठीक है, कौन सा तो मराठा साम्राज्य था। और यह मराठा साम्राज्य का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से कोई भी पॉइंट्स छोड़ा नहीं गया है, यहाँ से सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।